दोस्तों ये जिंदगी आपकी है और आप ही इसे जी रहे हैं। इस जिंदगी पर जितना इख्तियार आपको है दुनिया में मौजूद लोगों में से किसी और को नहीं। लेकिन क्या हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं? क्या हम आज जिस मुकाम पर भी हैं, जो काम भी कर रहे हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल अपने आप को ठहराते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। मामला बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अगर जिंदगी में हमें कोई कामयाबी मिलती है, हम सक्सेसफुल होते हैं, हमारी अचीवमेंट्स का ग्राफ ऊपर को जा रहा होता है, हम कामयाबियां समेट रहे होते हैं, तो हम फौरन उसका क्रेडिट खुद लेते हैं। हम कहते हैं कि ये सब कुछ, सारी कामयाबियां, सारी अचीवमेंट्स मेरी वजह से हैं, मेरी मेहनत की वजह से, मेरे अच्छे फैसलों की वजह से, मेरे इनिशिएटिव्स, मेरे आइडियाज की वजह से। ये मैं ही हूँ जिसने अपनी कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाया है, अपनी जॉब में इतनी तरक्की हासिल की है। अगर मैं अपनी जिंदगी में कामयाबी की इस बुलंदी पर खड़ा हूँ तो ये मेरी दिन रात की मेहनत की वजह से है। लेकिन दोस्तों इसके बरक्स, अगर खुदा न खास्ता हम जिंदगी में कुछ ज्यादा कामयाब नहीं हो पाते, हम कोई अच्छी जॉब हासिल नहीं कर पाते, अपने बिजनेस में ग्रोथ नहीं ला पाते, अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पाते, हमारी लाइफ एक एवरेज या बिलो एवरेज लाइफ होती है, तो हमारी नजर में हमारी उस लाइफ का, हमारी उस नाकाम लाइफ का जिम्मेदार कौन होता है? क्या हम अपने आप को उसका रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं? नहीं, हरगिज नहीं। हम कहते हैं कि यार मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। दुनिया ने, लोगों ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। अगर मुझे वैसा मौका मिल जाता जैसा फलां को मिला है तो मैं ये कर देता, वो कर देता। हम हमेशा अपनी नाकामी का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं, अपनी नाकामी का मलबा हमेशा दूसरों पर डालते हैं, अपने माशरे पर, अपने हालात पर, फिर चाहे वो पूरी जिंदगी की बात हो या जिंदगी के किसी एक मामले की। अगर हम कामयाब हैं तो अपनी अक्लमंदी, मेहनत, मौका शनासी और सलाहियतों की वजह से, हमेशा क्रेडिट अपने आप को। लेकिन अगर नाकाम तो फलां की वजह से, फलां की वजह से, तब कसूर हमेशा दूसरों का ही निकलता है, इल्जाम हमेशा दूसरों पर ही आता है। दोस्तों जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम या नाकामी आती है तो हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, दो चॉइसेस होती हैं। पहली ये कि हम उस नाकामी की सारी जिम्मेदारी दूसरों पर, हालात पर डालकर खुद फारिग हो जाएं, और दूसरी ये कि हम उस नाकामी की जिम्मेदारी खुद कबूल करें। हम ये बात पूरे दिल से सोचें कि अगर मैं नाकाम हुआ हूं तो उस नाकामी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे ही लेनी है और मुझे ही इस मामले को ठीक करना है। दोस्तों जब हम पहली ऑप्शन को चूज करते हैं तो हमारा दिमाग हमारी चॉइस को सही साबित करने के काम पर लग जाता है। वो एक्सक्यूजेस ढूंढने लगता है, दूसरों की गलतियां और दूसरों पर इल्जाम तराशी के नए तरीके तलाश करता है और दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर खुद मुतमिन हो जाता है। हमारी सारी सलाहियतें दूसरों की गलतियां ढूंढने, दूसरों पर इल्जाम तराशी करने या एक्सक्यूजेस ढूंढने में लग जाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये हैबिट बन जाती है। लेकिन जब हम दूसरी ऑप्शन को चूज करते हैं, इस नाकामी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि जो भी प्रॉब्लम हुई है ये मेरी ही किसी कमी या कोताही की वजह से हुई है, मैंने ही किसी को ढील दी है और किसी को नजरअंदाज किया है और मुझे ही इस सिचुएशन को सॉल्व करना है, तो हमारे अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनर्जी पैदा होने लगती है, हिम्मत और ताकत पैदा होती है। हमारा दिमाग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम पर लग जाता है और हमारी ये आदत हमें जिंदगी में कामयाबी की तरफ ले जाती है। दोस्तों ये आपकी जिंदगी है और आप ही इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। टेक ऑनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ दें, दूसरों को इल्जाम मत दिया करें, हालात को भी जिम्मेदार मत करार दें, अपनी कामयाबी या नाकामी की जिम्मेदारी खुद लें, अपने आप पर फोकस करें, अपने फैसलों की जिम्मेदारी कबूल करें, आपकी जिंदगी में जो मसाइल हैं उनकी जिम्मेदारी कबूल करें और फिर उन मसाइल को हल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की है। कोई आकर आपके मसाइल को हल नहीं करेगा। और जब आप दूसरों पर इल्जाम डालने की आदत को छोड़कर हर चीज की जिम्मेदारी खुद लेंगे तो आपके लिए कामयाबी के ऐसे दरवाजे खुलना शुरू होंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे।